हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले माउंटेन्स और उसके पासेस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लाइन ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर लाइन, जीएमटी लाइन, ये सब किस किस देश से, राज्य से होकर गुजरते हैं, सभी का हम लोगों ने ट्रिक के साथ जाना। तो आज के वीडियोस में भी हम लोग कुछ ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं और आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये देख लिया जाए पासेस क्या होता है ना। पासेस, क्योंकि माउंटेन, ये देखिए, अगर ये माउंटेन है, ठीक है, अगर ये माउंटेन है तो इस साइड जाने के लिए यहाँ पर जो रास्ता होता है एकदम पतला सा सरकरा रास्ता होता है जो कि दूसरे जगह से कनेक्ट करता है इसको पार करके, ये हमारा कहलाता है पास। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एक्चुअली में कहने का मतलब ये कि माउंटेन्स के बीच से जो भी रास्ता जो गुजरता है वो हमारा कहलाता है पास। क्लियर है? तो उसके लिए जरूरी है हम लोग सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना। आइए हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अर्थ जो पहले था ये पैंजिया पूरा, जब अभी तो हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट जो कि अलग अलग है, पहले सारे एक में थे, जिसका हम लोगों ने नाम क्या दिया था? नाम था पैंजिया। ठीक है, देखिए सारे प्लेट्स जो होते हैं ना, प्लेट पहले ये समझिए, ये प्लेट होते हैं जिसके ऊपर लैंड मास या वाटर सब मूव करते रहते हैं। ये इसके नीचे में बहुत सारा आपका मैग्मा वगैरह ये होता है। तो मूवमेंट जो होता है, जिस साइड मैग्मा फ्लो करता है, जिस साइड मैग्मा जाएगा उस साइड प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर फोर्स लग रहा था प्लेट्स के बीच में, यहां पर सारे प्लेट्स अलग हो गए और स्टार्टिंग में तो 2 पॉइंट बने, एक का लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। ये ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड ध्यान रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखिए, ये यहां पे दिख रहा होगा, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको ये दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए और आगे देखा जाए तो ये दोनों भी ब्रेक हो गए, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से ब्रेक हो गए। ठीक है, ये पीरियड का टेंशन मत लीजिएगा, ये ट्रायसिक पीरियड, जोरासिक पीरियड, ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है। किसी दिन बहुत आराम से इसका पूरा ज्योग्राफिकल टाइम स्ट्रक्चर में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर देखिए, ये देखिए यहां पर ये हमारा इंडियन प्लेट अलग हो रहा है, दिखा? और अगर आगे जाया जाए, ये देखिए ये अलग हुआ। फिर एट लास्ट जाकर ये था हमारा यूरेशियन प्लेट, ये था यूरेशियन प्लेट, और ये कौन सा प्लेट है? इंडियन प्लेट। ये जाकर उसमें मर्ज हो गया। वो अब हम लोग आगे पढ़ने वाले। फिलहाल तो हम लोग अपना पहले पूरा हिस्ट्री देख लेते हैं, पूरा ज्योग्राफी देख लेते हैं। पहले क्या था? पैंजिया था, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। उसके बाद धीरे धीरे प्लेट्स के बीच में फोर्स लगते चला गया और प्लेट्स डिवाइड होते चले गए। क्लियर है? चलिए आगे अगर देखा जाए थोड़ा सा, ये देखिए, तो वहां तक हम लोग इंडियन प्लेट को देख चुके थे। अब देखिए धीरे धीरे किस टाइप से ये आगे की ओर जा रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 100 साल 500 साल 1000 साल में ऐसा हो गया, लाखों लाख करोड़ों साल लग गए। ये देखिए 71 मिलियन साल से 55 मिलियन साल, मतलब कि ये अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 26 ईयर तो सिर्फ इतने दूर मूवमेंट होने में लग गया। उसके बाद फिर 38 मिलियन साल पहले की ये पूरा मूवमेंट है इंडियन का, इंडियन प्लेट का। ये देखिए ये इस टाइप से गया, ऊपर में आपका यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, जाकर ऊपर में ध्राम से एकदम जोर से टकरा गया। ये टकराने के वजह से इस वाले जगह पर किसका फॉर्मेशन हो गया? माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इतने बड़े बड़े जो प्लेट्स थे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब इंडियन प्लेट उसमें जाकर टकराया तो इतना ज्यादा फोर्स लगा उनके बीच में, इतना ज्यादा फोर्स लगा कि वहां का जो सेडिमेंट्स था, जमीन था, वो ऊपर की ओर उठ गया। ये एक बार नहीं, ये बार बार, ये लगातार धीरे धीरे वो फोर्स लग ही रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उठते हुए, तो यहां पर देखिएगा आप, जब भी देखिए तो इंडियन पेनिनसुला में, इंडियन प्लेट में, ये यहां पर सबसे ज्यादा माउंटेन फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर? अच्छा एक चीज और, अगर पीछे वाले इमेज में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक चीज और देखिए, ये यहां पर देखिए,
ये जैसे जैसे जा रहा, बीच में यहां पर एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है ना यहाँ पे तैथिस सागर, ये देखिए यहाँ पर ये तैथिस सागर दिख रहा है, यहाँ पर तैथिस सागर, तो ये हमारा तैथिस सागर है। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, ये मैं मानकर चलता हूं कि ये इंडियन प्लेट है, और इस साइड ये यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट और ये है इंडियन प्लेट। अब बीच में हमारे पास, बीच में हमारा क्या है, यहां पर टेथिस सागर सी, टेथिस सागर। क्लियर है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, ये प्लेट जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा, अब देखिए ये सी भी जो है वो भी एक प्लेट के ऊपर ही मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से है, ये भी किसी प्लेट के ऊपर ही मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा, इंडियन प्लेट मान लेते हैं यहां पर, जैसे जैसे, तो ये जो ओशन वाला जो प्लेट है वो इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा, और यहां पर जो सेडिमेंट्स जो है वो जमा हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, ये इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराया, ये जो आपका टेथिस सागर वाला प्लेट था वो नीचे चला गया, और नीचे क्या था आपका, मैग्मा और लावा रहता है। इस मैग्मा और लावा की वजह से ये पूरा गल गया, जो कि आज के डेट में जो यहाँ इस वाले एरिया में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जब आप देखिएगा तो वहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं जो कि इरप्ट होते रहते हैं, जहाँ पे जापान, फिलीपींस, वियतनाम, तो नीचे वाला जो जगह है वो यही जो पिघल रहे हैं, जो पिघल कर वही ब्लास्ट होते हैं। तो ये हो गया इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे ये टकराव जो हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पर आपको समझ में आएगा, ये लाइन दिख रहा है ना, ये पूरा माउंटेन्स है, ये पूरे क्या है हमारे पास, माउंटेन है। ये क्लियर है? तो अब सवाल ये होता है कि यहां पर तो हमें समझ में आ गया कि माउंटेन का फॉर्मेशन जो हुआ वो टकराव की वजह से अचानक से आकर टकराया, जिसकी वजह से हो गया। ये ईस्ट साइड, इस साइड माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर जब टकराया ना प्लेट, तो यहाँ पे एक हिंग की तरह वर्क कर दिया। हिंग क्या होता है, जैसे वो गेट का कुंडी लटका हुआ नहीं रहता, किसी एक किनारे से आप किसी फोटो फ्रेम को पकड़ते हैं तो वो दोनों तरफ ऑक्सीलेट करता है, जो उसी टाइप से इंडियन प्लेट ये क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके झूल रहा था, यहाँ पर टकरा रहा था, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके टकरा, क्योंकि यहाँ पर तो ये ज्वाइंट हो गया था। फिर टकराने की वजह से यहाँ पर जो, इसके वजह से इस साइड जो टकराव हो रहा था, यहाँ पर माउंटेन हुआ। इसलिए आप अगर रिस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो यहाँ के माउंटेन्स ज्यादा ऊंचे हैं, यहाँ के माउंटेन्स कम ऊंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर टकराव उतना जोर से नहीं हुआ जितना ऊपर वाले एरिया में हुआ था। इस वाले एरिया में जितना जोर से टकराव हुआ उतना जोर से यहाँ पर टकराव नहीं हुआ था। आई थिंक फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन हो गए, हम लोग माउंटेन्स देख लेते हैं। तो माउंटेन्स बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, अगर आप चाहें तो माउंटेन्स हम किसी दूसरे वीडियो में बना लेंगे। आज जो हमें मेन देखना है, या फिर चलिए थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में जान ही लेते हैं, है ना? तो देखिए, माउंटेन्स को बेसिकली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय, एक हम लोग बोलेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, शिवालिक। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांस हिमालय क्या होता है ना? तो देखिएगा, ये ऊपर वाला रेंज, ये वाला रेंज जो है, इस रेंज का नाम है काराकोरम रेंज। पहले ये समझिए रेंज क्या होता है और पीक्स क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। पहले ये समझ लेते हैं कि रेंज क्या होते हैं और पीक क्या होते हैं। जैसे कि ये एक माउंटेन, ये पूरा माउंटेन, तो इसका जो हाईएस्ट, तो ये पूरा एक लाइन से जो इतने सारे जो ये हैं, ये हमारे कहलाते हैं रेंजेस, रेंजेस।
अगर माउंटेन्स पीक्स का बात किया जाए तो ये देखिए, इसमें सबसे ऊंचा ये हो गया, इसका नाम हो गया माउंट एवरेस्ट, इसका नाम हो गया काराकोरम, इसका नाम हो गया कुछ भी अलग अलग टाइप से। तो माउंटेन और रेंजेस डिफरेंस समझिएगा। रेंजेस पूरे एक श्रृंखला होती है माउंटेन्स की, उसमें स्पेसिफिक जो किसी माउंटेन्स के बारे में लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल ए माउंटेन, बी माउंटेन, सी डी, इस टाइप से इसके पीक हो गए यहां पर। तो ये, तो आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया रेंजेस और पीक्स में, है ना। चलिए तो फिर से हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला ये जो है, ये है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। इसके नीचे जो आता है ये, इससे हम लोग बोलते हैं लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद थर्ड जो हमारा आता है ये, इसे कहते हैं जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। और ये तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है, ये तीनों किसके पार्ट है, तो ट्रांस हिमालय के पार्ट है, ट्रांस हिमालय के पार्ट है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से आ गए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इसके ऊपर ही बहुत सारे पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं। ये जो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ हो गया, यहाँ पे पहाड़, ये माउंटेन पीक्स हो गए। तो इसके ऊपर ही हम लोग पढ़ने वाले, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि आज हम लोग को बेसिकली पासेस पढ़ने हैं, तो थोड़ा मोड़ा हम लोग माउंटेन्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज मिलकर ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। तो ऑप्शन में आपका आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, इनमें से कौन ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं ग्रेटर हिमालय। तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये बॉर्डर के पास से, एकदम ठीक बॉर्डर के पास से ये जा रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा नेपाल है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पर नेपाल है। ये जो हमारा गया, ये कौन सा रेंज कहलाया, ये कहलाया ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे यहां पर, ये पीर पंजाल वाला रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। उसके बाद आता है यहां पर शिवालिक। तो हिमालय के कुछ टाइप्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और कुछ इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से पीक्स आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा, अगर इसमें अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर चलूं, जैसे कि ये ग्रेटर हिमालय में ही एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना, 8848 किलोमीटर्स, 8848 मीटर्स, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना। तो इस टाइप से रेंजेस के अंदर ही हिमालय पॉइंट होते हैं, हिमालय पीक्स होते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ये कुछ हिमालय के बारे में हो गया। आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले माउंटेन पासेस। तो पासेस तो मैंने बता दिया, किसी हिमालय के बीच से जो रास्ता होता है, दर्रा जो होता है, वो हमारा कहलाता है पासेस, दर्रा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, मैप में ही बता देता हूं, है ना। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, ज्योग्राफी पढ़ने में सबसे आसान होगा कि अगर आपको स्टेट्स याद हो जाए। बेसिकली इंडियन मैप के अगर स्टेट्स याद हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से। पहले याद रखिए, पहले ये पूरा हमारा एक ही स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर, ये पूरा। बाद में इसे बांट दिया, अब ये हो गया लद्दाख, और ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोग पूरा अभी जम्मू कश्मीर में ही पढ़ेंगे सारे पासेस, है ना। तो हम लोग नॉर्थ से नीचे की ओर आएंगे पासेस के मामले में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर से।
ये वाले रीजन से, है ना। तो देखिए इसमें हमारा सबसे पहला पास है बुर्जिल पास, दूसरा जोजिला पास, तीसरा बनिहाल, उसके बाद पीर पंजाल और उसके बाद काराकोरम। ये 5 पासेस हैं, दर्रे हैं हमारे पास। इन्हें इनका ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक देखा जाए, कहो जेपी बाबू, कहो जेपी बाबू, ये हमारा ट्रिक हो गया जम्मू कश्मीर के पासेस का। के से काराकोरम, जे से जोजिला, पी से पीर पंजाल, बी से बनिहाल और यहां बी से बुर्जिल पास। क्लियर है। जम्मू कश्मीर का अगर ट्रिक देखा जाए पासेस का, तो कहो जेपी बाबू, के से काराकोरम, जे से जोजिला, पी से पीर पंजाल, बी एस से बनिहाल और बी यू से बुर्जिल पास। क्लियर है। चलिए तो आगे अगर देखते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर के बाद उसके नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये हमारा हिमाचल प्रदेश। तो इसके पासेस को हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेनली हमें 3 पासेस पढ़ना है, सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचाला। क्लियर है। अच्छा इसमें हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन से पास, कभी कभी एग्जाम में अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ पर ये भी पूछ दिया जाता है कौन सा पास किससे जोड़ता है। तो अगर बुर्जिल पास का बात किया जाए तो श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक जाता है। श्रीनगर से, 1 मिनट रुकिए, श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान तक। ये चलिए सबसे पहले बुर्जिल पास किसे किसे ऐड करता है, तो श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से, गिलगिट के साथ, ये यहां पर। उसके बाद सेकंड देखा जाए तो जोजिला पास किसे किसे कनेक्ट करता है, तो श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह के साथ। अगर टफेस्ट क्वेश्चन अगर इससे बनाना हो तो यहां से जरूर बनेगा। बनिहाल पास का अगर बात किया जाए तो जम्मू और श्रीनगर को, जम्मू एंड श्रीनगर। पीर पंजाल का बात किया जाए तो ये कुलगांव से कोठी तक, कुलगांव और कोठी को जोड़ती है। अगर काराकोरम का बात किया जाए तो ये तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर ही है, इंडिया एंड चाइना को जोड़ती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पासेस के साथ हमें कौन किसे जोड़ता है ये भी याद रखना है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में हमें 3 पढ़ना है, सिपकिल्ला, रोहतांग पास और बारालाचाला पास। तो पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। ट्रिक है इसका, हिमाचल का रोहित, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, शरारती है। तो हिमाचल से हिमाचल प्रदेश का, रोहित से रोहतांग पास, बड़ा से बारालाचाला और शरारती थे एस से सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश में 3 पास है हमारे पास, रोहतांग पास, बारालाचाला पास और सिपकिल्ला पास। अब इसमें भी टफ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग किस टाइप से बनेगा। तो अगर सिपकिल्ला का बात किया जाए तो शिमला को ये तिब्बत से ऐड करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, TIBET, तिब्बत से जोड़ता है। ये वाला यहां पे है माउंटेन। रोहतांग का अगर बात किया जाए तो ये लेह को मांडी से जोड़ता है, लेह को मांडी से, ये यहां पर। अगर बारालाचाला का पास बात किया जाए तो ये भी सेम है, लेह को मांडी से ऐड करता है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला पास शिमला और तिब्बत को, रोहतांग पास लेह और मांडी को, बारालाचाला लेह और मांडी को। ट्रिक हो गया हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
उत्तराखंड का। उत्तराखंड में हमें टोटल 5 पासेस के बारे में पढ़ना है। पहले उत्तराखंड मैप में हम लोग देख लेते हैं कहां पर है। तो ये पासेस जहां पे माउंटेन्स होंगे वहीं पर बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तराखंड में एक है धर्मा पास, नीति पास, माना, थाल और लिपुलेख, ध्यान रखिएगा। इसका अगर ट्रिक का बात किया जाए, उत्तराखंड में धर्म को नीति मानकर, धर्म को नीति मानकर, धर्म को नीति मानकर ठग लिया। तो उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड धर्म से धर्मा पास, नीति से नीति पास, मान से माना पास, ठग से थाल पास और लिया से लिपुलेख पास। तो ये इसका ट्रिक है, उत्तराखंड में धर्म को नीति मानकर ठग लिया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये हो जाता है हमारा लिपुलेख पास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कैलाश मानसरोवर का जो यात्रा जो होता है, कैलाश की यात्रा है ना, कैलाश यात्रा, तो ये इसी पास के थ्रू पार कर जाया जाता है, लिपुलेख पास से। ये किसको किसको ऐड करता है? इंडिया और चाइना तक जाता है, इंडिया और चाइना, ये ध्यान रखिएगा। लिपुलेख के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस पास को पार कर हम लोग कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं? तो लिपुलेख पास। क्लियर है यहां तक? चलिए, उत्तराखंड के बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए, ठीक है, जब हम लोगों ने माउंटेन पढ़ा था तो यहां से ग्रेटर हिमालय इस साइड जा रहा था, है ना, इसलिए बिहार और यूपी वगैरह में उतने ज्यादा हिमालय ही नहीं है, तो 500 दूर की बात है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो अरुणाचल प्रदेश, ये वाला रीजन, ये पूरा, है ना। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हमें जो पढ़ना है वो 4 पास पढ़ना है। योंगयाप पास, नामचा बड़वा। नामचा बड़वा माउंटेन का भी नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नामचा बड़वा माउंटेन भी है। उसके बाद बोमडिल्ला और दिम्फू पास। क्लियर? और एक मणिपुर, ये हमारा हो गया मणिपुर का, ये ध्यान रखिएगा, ये मणिपुर में एक ही पास है, तुयू पास, है ना। हम लोग इन दोनों को साथ में क्यों पढ़े? क्योंकि ट्रिक दोनों का ध्यान में रखिएगा। दोनों एक पास के लिए तो तुयू पास आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मगर ट्रिक से आप देख लीजिए। मन में तूने बोल दिया, मन में तूने बोल दिया। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले देखा जाए तो ये मणिपुर का तुयू पास, है ना। ना से नामचा बड़वा, बोल दिया बी से बोमडिल्ला, डी से दिम्फू पास और या से यांगयाप पास। क्लियर है? चल, इसके थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग अगर देख लिया जाए, जैसे कि यांगयाप पास, तो ये किसको जोड़ता है? इंडिया और चाइना को ऐड करता है, इंडिया और चाइना, ये यहां पर। नामचा बड़वा भी सेम, इंडिया और चाइना। बोमडिल्ला सेम, इंडिया और चाइना। और दिम्फू पास इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार, ये ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा यहां पर, ये जितने भी पासेस है ये यहां से यहां तक है माउंटेन्स, और दिम्फू जो है वो हमारा यहां पर है। तो ये नीचे वाला आपका म्यांमार है हमारा, तो इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है। क्लियर है? अब तुयू पास, तो ये देखिए म्यांमार का बाउंड्री मिल किसके साथ रहा है? तो ये मणिपुर का बाउंड्री मिल किसके साथ रहा है? तो म्यांमार के साथ। सिंपल बात है, तुयू पास किसे किसे ऐड करेगा? इंडिया और म्यांमार को। ज्योग्राफी के लिए अगर मैप का अगर लोकेशन याद रखते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, म्यांमार को। तो ये ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है? मन में तूने बोल दिया, मन से मणिपुर, तू से तुयू पास, एन से नामचा बड़वा, बी से बोमडिल्ला, डी से दिम्फू और या से योंगयाप पास। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की ओर देखा जाए
तो अब देख इसके बाद जो हमारा डायरेक्ट जो स्टार्ट हो जाता है ना, एक सिक्किम बच गया, सॉरी एक यहाँ पर सिक्किम बच गया। चलिए तो सिक्किम का हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पर ये जो उठा हुआ है ना, ये सिक्किम, और ये जो यहाँ से ये जो ट्रैवल करके जा रहा है ये कहलाता है चिकन नेक कॉरिडोर। ये वेस्ट बंगाल से होते हुए ये जो जा रहा है ये चिकन नेक कॉरिडोर है, हमारा सबसे नैरो वे है ना। तो युद्ध के टाइम पर ये हमेशा डर बना रहता है कि कोई इस पर कब्जा ना कर ले। तो खैर यहीं पे हम लोग सिक्किम में 2 पास पढ़ने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, नाथुला और झेलेप पास। तो नाथुला किससे किससे ऐड होगा, तो ये देखिए सिक्किम का बॉर्डर किसके साथ मिल रहा है, तो चाइना के साथ मिल रहा है। तो इंडिया और चाइना। और ये झेलेपला बहुत इंपॉर्टेंट पास है, क्यों, क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर झेलेपला के बारे में अगर देखा जाए तो ये देखिए यहां पर ये ट्राई जंक्शन बनाता है। ट्राई जंक्शन कहने का क्या मतलब है, इस साइड हमारा ये भूटान है, ऊपर में चाइना है, और ये हमारा प्यारा भारत। तो ये इन तीनों के साथ यहां पर ये बॉर्डर बनाता है, इसलिए ट्राई जंक्शन कहलाता है, झेलेप पास ट्राई जंक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा ऐसा पास है जो कि 3 देशों को एक साथ जोड़ता है, तो झेलेपला पास। क्लियर है। तो इंडिया, चाइना और भूटान, तो ये 3 देशों को ये ऐड करता है, ध्यान रखिएगा। ट्राई जंक्शन बनाता है, झेलेपला पास। क्लियर है। तो ये सारे हमारे हो गए नॉर्थ से ईस्टर्न स्टेट्स। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस साइड वेस्टर्न घाट के बारे में। तो यहां पे भी छोटे मोटे प्लेट्यूज टाइप के पहाड़ वगैरह, छोटे मोटे पहाड़ है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये रहा हमारा महाराष्ट्र, ये, और नीचे यहां पे केरल, ये बीच में कर्नाटक है। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले जो महाराष्ट्र में आता है वो आता है थाल घाट, थाल घाट ये, उसके बाद आता है भोर घाट यहां पर, नेक्स्ट केरल पाल घाट और सेनेराकोटम। क्लियर। तो महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, केरल में पाल घाट और सेनेकोटम। क्लियर है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं थाल घाट किसे किसे जोड़ता है, चूंकि ये किसी देश के साथ तो बाउंड्री नहीं बना रहा है, स्टेट में ही बना रहा है, तो ये किसे किसे जोड़ेगा, नासिक को मुंबई से, नासिक को मुंबई से ऐड करेगा। ट्रिक भी इसका भी हम लोग ट्रिक देखेंगे। उसके बाद भोर घाट किसे ऐड करेगा, तो मुंबई को पुणे से, पुणे और मुंबई को, पुणे और मुंबई को। केरल का बात किया जाए पाल घाट, तो पाल घाट कोच्चि और चेन्नई को, कोच्चि और चेन्नई। नोट्स बनाते जाइएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और सेनाकोटा का बात किया जाए तिरुवनंतपुरम को मदुरई से, तिरुवनंतपुरम और ये मदुरई। तो ये हमारे सारे पासेस थे। हाँ इसका ट्रिक अगर देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ट्रिक ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सूर्यवंशम फिल्म देखा ही होगा, तो उसमें कौन थे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो बस यही हमारा ट्रिक है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो ये देखिए ठाकुर, थाल घाट, भानु प्रताप, भोर घाट, भानु से, प्रताप से पाल घाट, और एस से सेनाकोटा। क्लियर है। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पासेस थे जिसे हम लोग ने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा। कुछ हिमालय के बारे में भी हम लोग ने डिटेलिंग जाना है ना। थोड़ा सा और अगर देख लेते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे अगर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग वगैरह देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारा होता है खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, जिससे ही आप मेडाइवल, जब मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे बताऊंगा, इसी रास्ते से बहुत सारे आक्रमणकारी जो थे वो इसी रास्ते से होते हुए इंडिया में प्रवेश किए थे, है ना। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था पासेस के बारे में। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ध्यान रखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक यू।